दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत में जो है टिकटॉक पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। लेकिन अब शायद ऐसा लग रहा है कि भारत में टिकटॉक जो है दोबारा आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब से भारत में टिकटॉक बैन हुआ था तब से जो है बहुत सारे देशों में ऐसी आवाज़ें उठ रही थी कि जिस तरीके से भारत में टिकटॉक बैन हुआ है तो उसी तरह से जो है तमाम देशों में चाइना के यह कंपनी टिकटॉक को पूरी तरीके से बैन किया जाए। क्योंकि यह टिकटॉक जो है लोगों के डाटा को चुरा करके चाइनीज़ गवर्नमेंट को देती है, चाइनीज़ सरकार को देती है। लेकिन जब पूरी दुनिया से ऐसी आवाज़ उठने लगी तो बहुत सारे देश भारत को देखकर जो है कई देश ने टिकटॉक के ऊपर बैन भी लगा दिया। और कहीं ना कहीं कई देश जो है इसके ऊपर विचार भी कर रहे थे कि शायद जो वह भी टिकटॉक को बैन कर देगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि अमेरिका में जो है टिकटॉक बहुत ही जल्दी बंद होने वाली है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जब उन्होंने यह ऐलान किया कि अब अमेरिका में जो है टिकटॉक बैन होगी तो कहीं ना कहीं चीन की जो कंपनी टिकटॉक है ना, वाइट डांस जो उसके अंदर एक डर सा बैठ गया कि क्या सच में अमेरिका भी भारत के तरह पूरी तरीके से टिकटॉक को बैन कर देगा। तो अब यहाँ पर जो है अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से यह ऐलान किया है कि अमेरिका में टिकटॉक पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, वहाँ की सरकार पूरी तरीके से टिकटॉक को बैन कर देगी। अब ऐसा लग रहा है कि टिकटॉक जो है अब बिकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि टिकटॉक को हर तरफ से जो बैन किया जा रहा है और कहने का टिकटॉक जानता है कि अगर मैं अभी अच्छा मौका अगर मेरी कंपनी को मैं बेच नहीं देता हूँ तो हर एक देश मेरे ऊपर जो है बैन कर देगा और हमारा कंपनी ऐसे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के कंपनी, यूएस की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खरीदने वाली है नहीं बल्कि 100% जो है बहुत सारे डील भी कंप्लीट हो चुकी है और 15 सितंबर तक जो है अब अमेरिका के कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ पर टिकटॉक को पूरी तरीके से खरीद सकता है ना। अब यहाँ पर जो ऐसा लग रहा है और जितना सारा देश जो है टिकटॉक को बैन किया था उसके ऊपर ऐसे आरोप लगा करके कि टिकटॉक जो है लोगों के डाटा को चुराता है और कहीं ना कहीं लोगों के डाटा को चुरा करके जो है टिकटॉक कंपनी वाइट डांस जो है चाइना के गवर्नमेंट को देती है लोगों की डाटा। और कहीं ना कहीं जितने भी सारे देश जो है टिकटॉक को बैन किया था और ख़ास करके भारत गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने जो टिकटॉक को बैन किया था, तो अब ऐसा लग रहा है कि अगर अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अगर टिकटॉक को ख़रीदता है तो 100% भारत में टिकटॉक दोबारा आ सकती है। क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट अगर टिकटॉक को खरीदेगी तो टिकटॉक को जो खरीदेगी तो वह पूरा कंपनी अब क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा। और अमेरिका के कंपनी को भारत कभी भी बैंड नहीं कर सकता है क्योंकि अमेरिका और भारत की अच्छी खासी दोस्ती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्ती के कारण ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका के कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अगर यहाँ पर टिकटॉक को ख़रीदता है, उसके पूरे जो सिस्टम को ख़रीद लेता है, तो 100% जो भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप्स को एक बार बैन किया था और फिर चाइना के 47 ऐप्स को जो बैन किया है, तो यहाँ पर जो है इंडिया में टिकटॉक दोबारा लौट सकता है। और 100% मैं ये बात श्योर होकर बोल रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर यह कंपनी जो टिकटॉक है वह अगर अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट खरीदेगा तो 100% इसकी जो डाटा के जो खतरे थे, यानी लोगों की जो डाटा को चुराता था, तो अब यह कंपनी अमेरिका के पास चला जाएगा तो अमेरिका कभी भी लोगों के डाटा को नहीं चुराएगा और उसके ऊपर पूरा जो अधिकार हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हो जाएगा, अमेरिकी कंपनी का हो जाएगा। और ऐसे स्थिति में जो है फिर माइक्रोसॉफ्ट जब टिकटॉक को खरीद लेगा तो माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा टिकटॉक यूज़र्स है वह भारत में है और कहीं ना कहीं मिलियंस में यहाँ पर टिकटॉक के यूज़र्स हैं, टिकटॉक क्रिएटर्स हैं, टिकटॉक लोग यहाँ पर देखते हैं, टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे। तो ऐसे स्थिति में अगर माइक्रोसॉफ्ट अगर टिकटॉक को खरीदेगा तो यहाँ पर यह बात तो तय है कि फिर माइक्रोसॉफ्ट जो है इंडियन सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से जो वहाँ पर बात करेगी कि अब यह कंपनी पूरी तरीके से यूएस का हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा। और ऐसे स्थिति में जो यहाँ पर भारत सरकार अमेरिका को मना नहीं कर पाएगा क्योंकि अमेरिका और भारत की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अगर टिकटॉक को ख़रीदता है तो 100% जो है टिकटॉक भारत में लौट सकता है क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा टिकटॉक यूज़र्स इंडिया में है। यहाँ पर मिलियंस में लोग यूज़ करते हैं, मिलियंस में लोग क्रिएटर हैं और वीडियो को देखते हैं। तो ऐसे स्थिति में अमेरिका के कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि अगर उसकी कंपनी टिकटॉक को वह अगर बढ़ाएगा तो जिस प्रकार से अमेरिका यह कंपनी को बढ़ाना अगर खरीदता है तो अमेरिका जो है भारत को कभी भी नहीं छोड़ सकता है क्योंकि
यहाँ पर टिकटॉक का बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो ऐसे स्थिति में अब देखने वाली बात होगी 15 सितंबर तक अगर माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को ख़रीद लेता है तो आखिर इसका क्या जो है मायने निकलता है कि अमेरिका का अगर यह कंपनी हो जाती है, टिकटॉक को अगर अमेरिका खरीद लेता है तो आखिर भारत सरकार इसकी अनुमति देती है, दोबारा टिकटॉक भारत में अनबैन करता है या फिर नहीं करता है। क्योंकि अगर टिकटॉक को खरीद लेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% भारत सरकार जो है, भारतीय गवर्नमेंट जो है टिकटॉक को यहाँ पर फिर से स्टार्ट करवा सकती है, क्योंकि यह कंपनी अब जो है अमेरिका के पक्ष में चला जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के पक्ष में चलाया जाएगा। और ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के कई कंपनियां भारत में अपना व्यापार कर रही है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुकी है। तो ऐसे स्थिति में जो है भारत में फिर से टिकटॉक आने की चांस बढ़ चुकी है 100%, क्योंकि टिकटॉक जो है अब पूरी तरीके से बिक चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब से टिकटॉक को ऐसा बैन करने की चेतावनी दी थी और बोला था कि बहुत ही जल्द जो है अमेरिका में टिकटॉक बैन होने वाली है, तब से टिकटॉक का पूरी तरीके से वाट लग चुका था। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जो अब टिकटॉक बोल चुका है कि अगर कोई भी कंपनी अगर चाहे तो इस कंपनी को खरीद सकता है। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जो है टिकटॉक को खरीदने वाली है। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका परिणाम क्या निकल कर आता है। अगर टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट खरीदता है तो भारत सरकार फिर से टिकटॉक को इंडिया में अनबैन करता है या फिर नहीं करता है। तो गाइज़, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।